अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चॉकलेट फ़ज केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और ये हम बनाएंगे कमर्शियल तरीके से कि किस तरीके से कमर्शियल केक आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये चॉकलेट फ़ज केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों, इसके स्पंज को हम बीच में से कटिंग करेंगे और इसके ऊपर हमने लगाना है दूध। तो प्यारे दोस्तों, दूध मैं ले रहा हूँ डब्बे वाला। तो आपने भी डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल करना है। डब्बे वाला दूध बनिस्बत खुले दूध से ज़्यादा बेहतर है केक के लिए। और इसके सेंटर में हम जो लेयर देंगे वो देंगे चॉकलेट फ़ज क्रीम की, जिसकी रेसिपी आप पहले ही मेरे चैनल पर देख चुके हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और चॉकलेट स्पंज केक बनाने की रेसिपी भी आप पहले मेरे चैनल पर देख चुके हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो जिस भाई ने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकता है। ऊपर वाले पार्ट पे भी अच्छी तरीके से हमने दूध लगाना है। तो प्यारे दोस्तों, दूध ही है जो हमारे केक को एकदम जूसी करता है। अगर जो दूध आप इसमें से स्किप कर देंगे तो केक जो है वो ड्राई बनेगा। और जितने भी आइस केक होते हैं, अगर जो वो जूसी ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इसके लिए हम दो तरह की जो क्रीम है वो तैयार कर रहे हैं। एक तो हमारे पास चॉकलेट फ़ज क्रीम है और दूसरी हमने व्हिप क्रीम ली है 1 कप, और हाफ़ कप इसके अंदर मैंने चॉकलेट फ़ज क्रीम मिक्स की है। इन दोनों क्रीम को मिक्स करके, तो प्यारे दोस्तों, पहले हम ये वाली क्रीम इसके ऊपर लगाएंगे और गार्निश भी इसी क्रीम से करेंगे कोन बनाकर। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें कलर थोड़ा सा हल्का ही रहेगा चॉकलेट का, ज़्यादा तेज़ इसमें चॉकलेट का फ्लेवर हमने नहीं देना है। तो सबसे पहले ये वाली क्रीम इसके ऊपर लगाते हैं, उसके बाद हमने चॉकलेट फ़ज लगानी है इस पर। तो ये जो दोस्तों मैंने क्रीम बनाई है ये तकरीबन एक केक के लिए काफ़ी है। और नाइफ़ की मदद से इस तरीके से इसको फैलाएंगे इसके ऊपर। और कोशिश करिएगा कि क्रीम आपने कम ही इस्तेमाल करनी है स्पंज के अंदर। अगर जो आप ज़्यादा भी क्रीम इसके ऊपर लगा देंगे तो दोस्तों उससे भी केक ज़्यादा मज़े का नहीं बनता। क्रीम सिर्फ केक पे उतनी ही लगनी चाहिए जितनी कि उसकी रिक्वायरमेंट हो। अगर जो हद से ज़्यादा भी क्रीम उस पर लगा दी जाए तो तब भी केक अच्छा नहीं बनता, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। सारा क्रीम का ही फ्लेवर आ जाता है केक के अंदर। तो जब भी आप घर में केक बनाएं तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। तो देखें, जितनी भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर से क्रीम है वो सारी हटा देंगे। और प्यारे दोस्तों, केक जब भी आप बनाएं तो कोशिश किया करें कि जिस जगह पे आप केक बनाएं वो जगह थोड़ी सी ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि गर्म जगह पर केक बनाने से एक तो क्रीम में वो सफाई भी नहीं आती, क्रीम मेल्ट हो जाती है। तो कोशिश करें ठंडी जगह पे केक बनाएं। तो अब ये है मेरे पास चॉकलेट फ़ज क्रीम, जो कि मेरी खुद की तैयार की हुई है। इसकी रेसिपी पहले भी आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर चॉकलेट फ़ज क्रीम अप्लाई करनी है। और चॉकलेट फ़ज क्रीम भी दोस्तों इस पर कम ही हमने लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। सिर्फ़ और सिर्फ इसको ऊपर से कवर करना है चॉकलेट फ़ज क्रीम से नाइफ़ की मदद से। और यही क्रीम नीचे भी आ जाएगी और नीचे से भी इसको फैला देंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। तो चॉकलेट फ़ज आपने इसके ऊपर डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से नाइफ़ को चलाना है इसके ऊपर। अब इसको उठा के रखते हैं गत्ते पर। तो अब इसकी थोड़ी सी मैं गार्निश करने लगा हूँ दोस्तों। हल्की फुल्की सी गार्निश इसकी करेंगे। तो गार्निश करने के लिए मैंने वही क्रीम इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि हमने बनाई थी व्हिप क्रीम मिलाकर और फ़ज क्रीम को मिलाकर, दो क्रीम मिला के जो हमने बनाई थी उसी की बची हुई क्रीम है। गार्निश आप जो आपको पसंद हो, जो आपको आसानी से आ जाए, आप उसी से गार्निश कर सकते हैं। तो मैं भी एक हल्का फुल्का सा डिज़ाइन इसके ऊपर बना रहा हूँ दोस्तों। तो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद हो आप वो बना सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, केक के हवाले से एक टिप है वो भी आपको देना चाहूँगा कि केक जब भी आप घर में बनाएं, एक तो इसको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लिया करें। दूसरा, केक बनाकर आपने फ्रीज़र में नहीं रखना होता है, फ्रिज में रखना होता है। नॉर्मल कूलिंग में आइस केक अच्छे रहते हैं, फ्रीज़र के अंदर ये हार्ड हो जाते हैं ज़्यादा।
सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें बर्फ़ आ जाती है और केक का जो फ्लेवर है वो भी ख़राब हो जाता है। तीसरा ये है कि जिस जगह पे भी आप फ्रिज में केक को रखें वहाँ पे कोशिश करें कि कोई भी मसाले वाली चीज़ ना हो। अगर जो मसाले वाली चीज़ के साथ आप इसको रखेंगे तो इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा और आपका केक ख़राब भी हो सकता है। और 2 से 3 दिन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर लिया करें तो माशाल्लाह से एक सिंपल सा मगर ज़बरदस्त सा चॉकलेट फज केक हमारा तैयार है। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।